सुंदर वन में सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। एक बार मौसम ज्यादा ही खराब हो गया। बारिश बहुत हो रही थी। जंगल के सभी जानवर हैरान और परेशान थे कि क्या करें। अब ठंड आने वाली है, अनाज कब इकट्ठा करेंगे। इसी बीच सोनी चींटी और उसकी कॉलोनी की चींटियां बहुत परेशान थी कि बड़े बड़े जानवर तो अपना अनाज इकट्ठा कर लेंगे, पर चींटियां क्या करेंगी। उनके लिए तो रास्ते बहुत खराब हो जाएंगे और उनकी फसलें भी बारिश की वजह से खराब हो गई हैं। इसलिए अनाज लेने उन्हें दूर जाना पड़ेगा। सभी ने झुंड बनाया और योजना बनाई कि कल से जंगल के अंदर जाएंगे और अनाज लेकर आएंगे। अगले दिन सभी एक साथ इकट्ठे हुए और जंगल में निकल गए। पास के जंगल में उन्हें धान के पौधे मिल गए। सभी ने वहां से अनाज लाना शुरू कर दिया। इसी जंगल में एक टिड्डा रहता था जो कि बहुत ही शैतान था। वो अपनी ही धुन में जंगल में रहता, नाचता गाता, छोटे मोटे कीड़ों को परेशान करता। सभी उसको बोलते कि अपना घर बना ले, अनाज इकट्ठा कर ले, ठंड में उसको परेशानी होगी। परंतु टिड्डे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चींटियों को परेशान करता और उन लोगों की हंसी उड़ाता। परंतु चींटियां अपना काम करती रहती। चींटियों ने अपने घर बना लिए और अनाज भी इकट्ठा कर लिया। धीरे धीरे ठंड बढ़ गई। जंगल के सभी जानवर अपने घरों में सुरक्षित थे। उनके पास अनाज भी था। उधर कुछ दिन तो टिड्डे के सही से गुजर गए, परंतु बाद में ठंड बढ़ती चली गई। जंगल में सन्नाटा हो गया। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। अब टिड्डे को लगा उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो सभी जानवरों से मदद की गुहार लगाता, लेकिन किसी ने भी उसकी एक ना सुनी। वो जंगल में भूख और ठंड से अधमरी हालत में घूमते हुए चींटियों की बस्ती में पहुंच गया। वहां उसने देखा चींटियां तो बहुत मजे में हैं, अपने घरों में पार्टी कर रही हैं। उसने बहुत हिम्मत की और दरवाजे पर दस्तक दी। छोटी चींटी ने दरवाजा खोला और पूछा, क्या है, कहिए। तब टिड्डे ने कहा, बहन, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, ठंड भी बहुत है, मुझे खाना और घर में जगह दे दो। तभी वहां और चींटियां भी आ गई जिनको उस टिड्डे ने बहुत सताया था। सबने उसकी बातें सुनी। टिड्डा बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, अपनी गलती मानी और बोला, जैसे ही बर्फबारी बंद होगी वह अपना घर बना लेगा और खाना भी इकट्ठा कर लेगा। मुझे अभी माफ कर दो मेरी बहनों, अगर तुम बोलोगी तो मैं तुम लोगों के घर के काम भी कर दूंगा। मुझे इस ठंड से बचा लो बस, और मुझे कुछ खाने को दो। तब चींटियों ने आपस में सलाह की और टिड्डे को अपने घर में आने दिया। उसे खाने को दिया और ठंड से बचने के लिए गरम बिस्तर भी दिया। अब टिड्डे को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो सोच रहा था, इतनी छोटी होके भी इन चींटियों ने मेरी मदद की, मगर मैं कितना नालायक निकला। कुछ नहीं किया, उल्टा इन लोगों को ही बहुत परेशान किया करता था। ऐसा सोचते सोचते टिड्डे को नींद आ गई। अगले दिन सुबह धूप खिली थी। उसने सभी चींटियों को धन्यवाद बोला और कहा, बहनों, मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। मैं जल्दी से उड़कर देख सकता हूँ कि अनाज के खेत कहाँ हैं। फिर तुम लोग वहां जाकर अनाज ले आना। इस तरह तुम लोगों का समय भी बच जाएगा और मुझे भी आप लोगों की मदद करके खुशी मिलेगी। इस तरह टिड्डे ने चींटियों को धन्यवाद किया और अपना घर बनाने के लिए जगह ढूंढने लगा। चींटियों को भी टिड्डे का ये बदलाव अच्छा लगा। टिड्डे को अपनी गलती समझ आई। इस तरह चींटियों और टिड्डे ने मिलकर आराम से अनाज जमा किया और साथ मिलकर सभी समस्याओं का हल किया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? पसंद आई तो लाइक करें, फॉलो करें, साथ ही सब्सक्राइब भी करें। अगली कहानी बहुत जल्द आने वाली है।